हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इनसाइड बाय अंशुमन। फ्रेंड्स, आज हम एचडीएफसी बैंक की लॉन्ग टर्म एनालिसिस करने वाले हैं कि आने वाले टाइम में एचडीएफसी बैंक हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका बनाने का रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे सर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके ऊपर बनाइए। तो आने वाले टाइम में मैं आपको एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक एंड इंडसइंड, इन बैंकों के बारे में आपको बताने वाला हूं। और सॉरी, एसबीआईएन, क्योंकि आप अगर इन बैंकों का देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 बैंकों का अगर मिलाएं तो 93% के पास वो इनका कंपोनेंट ये होल्ड करते हैं बैंक निफ्टी बैंक में। तो अगर आप इन 6 स्टॉक को सही से समझ गए तो आप मतलब निफ्टी बैंक को काफ़ी हद तक प्रेडिक्ट कर पाओगे कि बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट होने वाली है, कहाँ फास्ट मूवमेंट होने वाली है। तो अभी हम चर्चा करते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में और इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखोगे ना, एचडीएफसी बैंक में एक दो ये हर्डल बने हुए थे, एक रेंज थी। यहाँ पे बैंक ने ऊपर की तरफ क्रॉस करने की कोशिश की, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, नीचे आ गया। सेकेंड टाइम नीचे आ गया, थर्ड टाइम नीचे आ गया, फोर्थ टाइम नीचे आ गया, फिफ्थ टाइम नीचे आ गया। इट मीन्स यहाँ पे सेलर्स हावी हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो मार्केट जब कोविड के टाइम पे नीचे था तो यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। इट मीन्स जो लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई है या इस ब्रेकआउट पे बनाई थी, ब्रेक डबल पैटर्न देखने के बाद, या फिर मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन को होल्ड किया था, कैरी किया था इस लेवल से, उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मतलब छोटे छोटे लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग भी कंटिन्यू आ रही है। प्रॉफिट बुकिंग, फिर बायर, मतलब न्यू बायर ट्राई कर रहे थे मार्केट को इसके ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन ये लेवल्स पे लेके जा नहीं पाए। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हमारे लिए सबसे बेस्ट लेवल है कि मार्केट में एक पॉजिटिव मुझे कन्फर्मेशन चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आया मुझे क्या चाहिए? एक पॉजिटिव कन्फर्मेशन चाहिए। पॉजिटिव कन्फर्मेशन के लिए डेली के चार्ट पे मार्केट ये जाए, पुल बैक दे, नीचे आए और डाउन करे, तो ये इस लेवल पे हम बाइंग करेंगे। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं सर स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए। होल्डिंग के अंदर में भी स्टॉप लॉस आप जिस पैटर्न को देख के बाई कर रहे हो उसी के नीचे लगाना चाहिए। तो जनरली हम मंथली कैंडल में देख के होल्डिंग को डालते हैं, तो जिससे कि हमारा थोड़ा सा एसएल बड़ा होता है लेकिन टारगेट भी बड़ा होता है। तो इसके लिए सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, एक हमने ये लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, इस रेंज को ब्रेकआउट किया मार्केट ने। तो इस रेंज को जनरली मतलब कई महीने यहाँ पे गुजारा है, तो इस रेंज का डबल यानी कि इसके आसपास तो मार्केट को आना ही चाहिए। अगर इसके आसपास मार्केट में एक बुलिश कैंडल क्लोज होती है, वीकली बेसिस पे भी क्लोज होती है या मंथली बेसिस पे मिलती है हमें, तो इसके ऊपर हम बाइंग करेंगे। और फॉर द टारगेट ऑफ 1900 से 2000 बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा टारगेट है। कंपनी की बैलेंस शीट में बहुत पोटेंशियल है और आने वाले टाइम पे एक राजा स्टॉक है। वैसे भी आज की डेट में मार्केट को लीड करता है, तो प्लीज़ इसके ऊपर नज़र बना के रखिए, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको एक बड़ा मुनाफा बैंक के अंदर में देखने को मिलेगा। होल्डिंग के लिहाज से सबसे बेस्ट स्टॉक है और आने वाले टाइम में आपको इसका ये लेवल यहाँ पे आप देख रहे हो एक रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल है सॉरी, क्योंकि मार्केट इसी लेवल पे सपोर्ट बना के अपना ब्रेकआउट देके ऊपर गई। तो मार्केट इस रेंज में आके यहाँ से एक बार होल्ड करके ऊपर जाने की कोशिश करेंगी। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे और अगर इस लेवल पे नीचे आता है तो यहाँ पे फर्दर क्वांटिटी ऐड करेंगे। उसके बाद हम क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे और स्टॉप लॉस ये डालेंगे 750 का, यानी कि हमारा 200 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस होगा और मिनिमम 800 पॉइंट का टारगेट होगा, 800 पॉइंट से 600 पॉइंट, यानी कि 1:3 और 4 का टारगेट हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो अभी अगर हम ये देख लेंगे ये कौन सा लेवल है एग्जैक्टली, तो एक लाइन तो ये हमारी आ गई, ये आ रही है आई थिंक ये है आई थिंक 900 के आसपास की। एक सेकंड, ये वाली लाइन हमारी एग्जैक्टली है, एक सेकंड,
1020 या 1018 के आसपास के। एंड जो सेकेंड लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो करेंगे ये, तो ये मेरी सेकेंड वाली लाइन आएगी 1158। यानी कि हमारे पास दो लेवल है, एक तो 1160 सॉरी एक लेवल तो 1160 का है जो अच्छी बाइंग के लिए है, एंड सेकेंड जो हमारा लेवल है वो मतलब 1020 के आसपास का है। तो ये दो लेवल सभी HDFC बैंक में डाउन साइड की तरफ दिख रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी, तो एक नज़रिया देखने का ये हो गया कि हमें मार्केट में अगर डाउनफॉल देखने को मिलता है तो ये लेवल हमें देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे 1700 से एक रेजिस्टेंस फेस करके आया हुआ है, ये 1290 के आसपास से 1725 का टारगेट अचीव किया था। तो ये एक लेवल आपको देखने को मिला है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो एक मंथली ट्रेंड लाइन में जा रही है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, तो आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। जो इसको फर्स्ट लेवल यही है, ये जो आपका 1160 के आसपास का है, तो यहाँ तक तो फर्स्ट आना चाहिए। तो आपको कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड ऑन करनी चाहिए। अगर सपोज दैट आपको 1 लाख रुपए का माल ख़रीदना है तो 40 से 1000 रुपये का माल यहाँ पे ख़रीद लिया, फिर अगेन यहाँ पे आया तो आपने यहाँ पे मतलब 40 से 1000 रुपये का माल ख़रीद लिया। उसके बाद अगर पैटर्न कन्फर्मेशन मिला तो आपने 20,000 या 25,000 का माल यहाँ पे ख़रीद लिया। तो आपके पास पोजीशन पूरी एक अच्छे लेवल पे बाइंग मिल जाएगी आपको। तो मंथली चार्ट में ये वेरीज है, और जनरली जब ये ट्रायंगल पैटर्न बनता है ना, ये वाला रेंज, इसका मतलब 1:2 मतलब टारगेट तो एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ तक आना चाहिए। लेकिन मैं इतना बड़ा भी डाउनफॉल अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में देखेंगे, अगर जैसा कुछ भी होगा तो मैं अपडेट आपको दूंगा। लेकिन आपको ये दो लेवल याद रखना है कि ये एक फर्स्ट बाइंग यहाँ पे 1160 के आसपास को स्टार्ट करनी है, एंड सेकेंड 1020 के आसपास की। ये दोनों लेवल बाइंग के लिहाज से बहुत अच्छे हैं, तो आपको इन दो लेवल्स पे बाइंग के लिए नज़र रखनी है HDFC बैंक में। अब आ जाते हैं इसका हम वीकली चार्ट पे, एक सेकंड, अब आ जाते हैं इसके हम वीकली चार्ट पे। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था बैंक निफ्टी के चार्ट में कुछ टाइम पहले, जो ये लेवल था देख रहे हो, एक बार टेस्ट, 2 3 4, जब पाँचवीं बार है तो एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला। फिर यहाँ से ये जो 1290 वाला लेवल था, यहाँ से 1290 से 1725, ये आप देखोगे सपोर्ट कहाँ से लिया है। एक सेकेंड, आपको थोड़ा सा मैं प्रो लेवल की चीज़ बताता हूँ। यहाँ से ये, अब समझ पाए मैं क्या क्या बोल रहा हूँ आपको। मैंने आपको दो लेवल क्यों दिए हैं, एक ये लेवल दिया है, सॉरी लाइन थोड़ी सी तिरछी हो रही है, एक सेकंड, थोड़ा सा ड्राइंग मेरी कमज़ोर है, आप समझने की कोशिश करो। ये लेवल, ठीक है, एग्जैक्ट अगर आप प्लॉट करोगे तो इसीलिए मैं वो प्लॉट करके ही दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, तो ये एक इसका सपोर्ट लेवल था, और एक सेकंड इसका क्या था, ये लेवल था। ठीक है, तो ये इसका एक डिमांड जोन थी। क्या थी? डिमांड जोन थी। डिमांड जोन जहाँ पे बायर्स वेट करते हैं एक अच्छे प्राइस पे माल को ख़रीदने के लिए। तो आप एक चीज़ ये देखो, आपको ये एक डिमांड जोन मिला था, लेकिन मार्केट इसी के कुछ पॉइंट पहले से ही बाउंस बैक कर दिया, यानी कि 10-20 पॉइंट 25 पॉइंट पहले से ही बाउंस बैक कर दिया। तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, ये अगेन जब ये इस लेवल पे आ रहा है तो आपको कम से कम ये लेवल पे तो बाइंग मेरे हिसाब से नहीं करना, जब तक कि कोई पॉजिटिव कैंडल ना बन जाए डेली चार्ट पे। अगर डेली चार्ट पे इस तरीके का कोई पैटर्न बनता है तो हम इसी का छोटा ऐसा लगा के बाइंग करेंगे और इसको ट्रेल करते हुए ऊपर लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है 2000 का टारगेट बोला है तो बिल्कुल 2000 पे जाके बेचना माल को। अगर मेरा माल 1100 रुपये पे या 1160 रुपये पे ख़रीदा है, हमने SL को 1300 पे लगाया, मार्केट ऊपर गया 1200, मार्केट गया 1200 पे 1160 से, हमें कुछ पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा, तो हमारा SL हो जाएगा 1180 के आसपास, जो उसकी लास्ट कैंडल होगी ना डेली चार्ट पे लो, उसी का ऐसा लगा के चलते रहेंगे हम लोग। मार्केट गया 1250 पे तो हमारा SL हो गया 1250 पे, यानी कि मार्केट 1200 पे आ गया तो हम इस पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। फिर मार्केट गया 1300 तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया 1225 का। मार्केट गया 1350 तो हमारा SL हो गया 1280 का, समझ रहे हो, 1280 का हो गया। मार्केट गया 1450, हमारा SL हो गया
50 के आसपास का। तो क्या हुआ, आप जो 1160 वाला प्रॉफिट है अभी आप 1350 तक पे लेके जा रहे हो। इट मीन्स आपको एक अच्छा पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि 200 के पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट बुक कर रहे हो। मार्केट में आप 300 पॉइंट बुक कर, अगर आपको इमीडिएट निकालना है तो निकाल लो, लेकिन आप यहाँ पे 200 से 300 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है आपको ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन ट्रेल करने का फ़ायदा क्या, मार्केट की लास्ट मोमेंट को ट्रैक कर पाओगे। फिर ये मार्केट 1500 हो जाती है, हमारा स्टॉप लॉस उठ के आता है 1400, जो 1350 का था वो 1400 पे हो गया। अभी मार्केट गया 1600, हमारा स्टॉप लॉस आ गया 1500 के आसपास का। मार्केट गई 1700, हमारा स्टॉप लॉस हो गया 1650। अब मार्केट रिवर्स आती है 1649 1630 के आसपास आती है, हमने सौदे को काट दिया, हम यहाँ से एग्जिट हो जाएगी। क्यों, हमारा 1160 पे बाइंग थी, 1630 के आसपास का निकाला, हमारे पास 400-500 पॉइंट का एक अच्छा मोमेंट मिल गया। क्योंकि यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल का भी ट्रेंड हो सकता है। मार्केट 1400 के आसपास आ गई तो आपको एक काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिल गया अपने पोजीशन में। और भी बहुत सारे तरीके हैं इस फंड को हेज करने का। जो हम 1900-2000 का टारगेट कर रहे हैं उसको हेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिस कंडीशन में, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे ही देता हूँ। जैसे आपने 1160 पे बाइंग किया, आज की डेट में मार्केट 1750 पे है, ठीक है, HDFC बैंक सपोज दैट। तो अगर ये यहाँ पे आपको लगता है ये डाउनफॉल आएगा शॉर्ट टर्म में, तो आप यहाँ पे इसको हेज कर सकते हैं। हेज करने का मतलब इसका फ्यूचर ले सकते हो, फ्यूचर लेग को शॉर्ट कर सकते हो। तो क्या होगा, मार्केट अगर यहाँ से 200 पॉइंट नीचे आया, हमें पता है मार्केट में हमारा ट्रेंड बुलिश ही है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में निगेटिव हुआ है, 200 पॉइंट नीचे आने वाला है। अगर 200 पॉइंट नीचे आने वाला, जितनी क्वांटिटी हमने यहाँ पे बाई की है, सपोज दैट इसका 500 का लॉट है, मैं फॉर एग्जांपल कर रहा हूँ, तो 500 इंटू 2, तो आप इसको बाइंग करोगे 500 क्वांटिटी को, तो 500 क्वांटिटी को आप शॉर्ट करोगे, तो 200 पॉइंट अगर नीचे आएगा तो आपके पास एक अच्छा पैसा मिलता रहेगा। तो आपके पास एक अच्छा 5-10, ठीक है, तो आपके पास एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे आता रहेगा। तो आप इन चीज़ों को समझो, आप इन चीज़ों को समझो। अगर आपने ये समझना सीखे तो आप पोजीशन को हेज करके ही पैसा कमा सकते हो। फॉर द बिंग आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है तो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया, ट्रेल करके चलो और थोड़ा सा नीचे जैसे आएगा आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो। क्या होगा, मुझे पूरा 900 पॉइंट या 800 पॉइंट नहीं मिलेगा, मुझे 600 पॉइंट मिलेगा, लेकिन मैं सेफ तो हूँ, मैं सेफ तो हूँ। तो इस तरीके से आप ट्रेड को प्लान करो। तो ये मैं आपको ये समझा रहा था कि यहाँ पे भी देखोगे आप, एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, तो यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ एक अच्छा टाइम मिला। मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में बैंक निफ्टी नीचे समझाता हूँ। जब ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट ब्रेक होगी, जब ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट ब्रेक होगी, ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुआ आपको एक मोमेंटम मिला। ये मंथली चार्ट पे है तो आप इसको छोटा पॉइंट मत समझना, ये एक बड़ा मोमेंट है, एक बड़ा ट्रेंड, सॉरी एक ये जब ट्रेंड लाइन, सॉरी यार, ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो एक आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। मैं आपको ट्रेड यहाँ पे दिलाऊंगा। तो दिलाने का मतलब इन द सेंस आप मेरे पर डिपेंड मत हो जाओ, आप मेरे पे डिपेंड मत हो जाओ। अगर मैं आपको समझाऊँ ये चीज़ डिपेंड हो गए मेरे पे, तो फिर कल के दिन अगर मैंने 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाया किसी रीजन में, तो आप मेरे पे गुस्सा होगे कि ये वीडियो नहीं डाल पाए। मैं आपको समझा रहा हूँ, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि जो चीज़ें मैं आपको बार बार एक ही चीज़ समझाता हूँ, जो ये बॉक्स बनता है, जो ये बॉक्स बनता है, समझ रहे हो, ये वाला बॉक्स, इसका ब्रेकआउट क्या लेवल है, तो ये हर चार्ट पे काम करेगा आपको। ये बॉक्स कितना बड़ा, यानी कि ये मोमेंटम आपको छोटा मत समझो, ये 200 से 300 पॉइंट का मोमेंटम है। तो आप इन चीज़ों को समझो। मंथली कैंडल है तो बहुत बड़ी कैंडल है, ये देख रहे हो, ये कैंडल आपको 200 से 300-400 पॉइंट की कैंडल है, 1725 के आसपास, ये मतलब 1400, यानी कि 200 के आसपास की कैंडल है, 200 से 250 पॉइंट की। तो आप इन चीज़ों को समझो धीरे धीरे। अभी क्या कर सकते हैं, अभी क्या कर सकते हैं, तो अभी के लिए सबसे, जैसे हम लोग मंथली चार्ट पर डिस्कशन किया है, यहाँ पे अगर एक बुलिश कैंडल बनाती है, यहाँ पे अगर एक बुलिश कैंडल बनता है, ये इतना बड़ा तो नहीं बनेगा, अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बिखरी जाके इस तरीके का प्राइसिंग में, हम इसी का लो का ऐसे लगा के बाई करेंगे फॉर द टारगेट। फर्स्ट टारगेट हमारा ये हो जाएगा 1400, 200 पॉइंट के आसपास का होगा, फिर हम एसएल डालेंगे इसी के नीचे। सेकंड टारगेट हमारा ये वाला पॉइंट होगा 1600 का, आपके पास 400 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा होगा उस समय, आप इसमें से 100 पॉइंट नीचे का एसएल डाल देना। थर्ड टारगेट हमारा ये होगा 1790 वाला या 1800 का,
तो आप इसके नीचे इस वाले पॉइंट पे सेल डाल देना 1600 रुपये का। जैसे ही ये 1900 2000 के आसपास जाएगा आप 1800 का एस डाल के बैठ जाना। ये 2200 जाएगा तो आपका 2100 टारगेट, इस 2100 के नीचे एस 2100 गया तो 2000 के नीचे एस। तो आप इस तरीके से प्लान कर सकते हो। तो एक सेकेंड, शायद मेरा नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है, तो अभी ठीक है, अभी चल रहा है। तो ये इस तरीके से आप ट्रेड को प्लान करिए, जिससे कि आपको एक अच्छा पॉइंट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रेड को प्लान करिए। यहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलने वाला है, कम से कम 800 से 1000 पॉइंट का टारगेट है। तो आप अभी 600 पॉइंट एटलीस्ट मान के चलो, तो यानी कि अगर 1160 पे मिलता है तो आपको 1900 तक का लेवल, 2000 तक का लेवल देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। तो आप एक, और अगर 1060 पे मिलता है तो वेल एंड गुड, आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। फॉर द टाइम मैं आपको एक रिवर्सल आने पे शायद में अगर टाइम रहेगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा, जिससे आप इसको और देख पाओ। अभी डेली के चार्ट पे देखते हैं क्या पोजीशन है। अब डेली के चार्ट में आपको जो मैं आपको ट्रेंड लाइन समझाता हूँ, आप देखो, मतलब जब भी ये आप देख रहे हो, जब भी ट्रेंड लाइन बन जाएगा, यहाँ पे आपको एक चीज़ और मैं हमेशा समझाता हूँ, मार्केट ऊपर गई, नीचे एम पैटर्न बनाया, मार्केट कितना बड़ा डाउनफॉल, तो आपको मतलब इस एम पैटर्न का जो भी है उतना ही टारगेट नीचे प्लान कर लेना एटलीस्ट। तो आप इन चीज़ों को समझो। यहाँ पे एक बॉक्स बना था, इस बॉक्स का डबल टारगेट, सिंगल टारगेट, मतलब 1:1 ले लो आप यहाँ तक। यहाँ पे एक बॉक्स था जो मैं बैंक निफ्टी में समझा रहा था आपको, ये इसी का ऊपर टारगेट प्रोजेक्ट कर लो। तो आप देखो कितना सिंपल है। आप जब चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करोगे तब लॉस होगा। मैं कहता हूँ आपको यहाँ पे ट्रेड लेना ही नहीं है। ये गया, आपको प्रॉफिट मिल गया, यहाँ पे बॉक्स का ट्रेड किया, आपको एक अच्छा प्रॉफिट जैसे मिले। ये रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ तक ये मार्केट ऊपर गया, ये मोमेंटम मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने रेजिस्टेंस एरिया के नीचे ही मैं इस वाले ग्रीन कैंडल की हाई पे ही मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, वेट करूँगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है मेरा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे कोई निगेटिव कैंडल चाहिए। मैं आपको इस कैंडल पे भी शॉर्ट करने को बोल सकता हूँ, लेकिन अभी आप प्रो नहीं बने हो तो आपको मोर कन्फर्मेशन चाहिए टॉप पे सेल करने के लिए। आपको एक एम पैटर्न देखना चाहिए। एम पैटर्न देखा आपने, इसको सेल किया, यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेशन में रहा, अगेन डाउनफॉल। तो आप ये समझो चीज़ों को। अभी क्या हो रहा है, अभी एक अच्छे लेवल पे आ रहा है, अभी ये एक अच्छे लेवल पे आ रहा है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करूँ तो एक सेकेंड, तो वही जो लेवल मैं आपको समझा रहा था, ये वाला लेवल 1160 और दूसरा वाला लेवल था 1020 के आसपास का, 1020 1030। 10-5 पॉइंट का बफर लगा के चलिए, क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट लेवल पे नहीं आएगी, उसके ऊपर से ही बाउंस बैक खुद हो सकती है। तो ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो HDFC बैंक की अगर बात करें तो HDFC बैंक में पोटेंशियल बहुत है। एक सेकंड, HDFC बैंक में पोटेंशियल बहुत है, बिजनेस इसका सॉलिड है, समझ रहे हैं, बिजनेस इसका सॉलिड है, धंधे में दम बहुत है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी बहुत हाई है। अगर जाके आप मनी कंट्रोल या ET मनी पे चेक करोगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप इसकी बहुत हाई है। ठीक है, मार्केट का लीडिंग स्टॉक है। निफ्टी बैंक में 27 से 30% की इसकी वेटेज है। तो बैंक निफ्टी में ये बहुत बड़ा मोमेंटम रोल प्ले करता है मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने में। जैसे निफ्टी में रिलायंस है, तो रिलायंस का अप एंड डाउन मार्केट में बहुत, रिलायंस का ऊपर जाना यानी कि निफ्टी को ऊपर ले जाने की बात, निफ्टी रिलायंस के नीचे आना मार्केट को नीचे ले जाने वाली बात है। तो आप इन चीज़ों को समझो। तो HDFC एक अच्छा स्टॉक्स है। इसकी मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ आप इसको ट्रेड कर लो या बाई कर लो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ही, राय लेकर ही ट्रेड करना। मैं आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सारे लेवल बता रहा हूँ, और ये लेबल्स कोई मेरे अकेले के नहीं है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन के पास भी सेम लेबल्स हैं, सेम नॉलेज है।
क्योंकि वो सेम कॉन्सेप्ट है, आपको आगे बढ़ने का पैटर्न है। जब आप इस लेवल को समझना शुरू करोगे ना, जब ये कंसोलिडेशन को ब्रेक करेगा, एक बड़ा मोमेंटम अप साइड जब भी किया है, अप साइड जब भी किया बड़ा मोमेंटम, तो आप इसको समझने की कोशिश करो। जब जब भी ये कंसोलिडेशन का जोन बना है ना, ब्रेकआउट हुआ है और जो अपर साइड हुआ है, तो आप इस लेवल को, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। जब भी मार्केट में ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, ये बनते हैं, तो आप समझो इनकी चीज़ों को कहानी। बॉक्स, अगेन बॉक्स। तो आप देख रहे हो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वो चीज़ कर रहा हूँ जो मैं ट्रेड करता हूँ, मैं आपको वो समझा रहा हूँ। आपको एक बॉक्स मिला, आपने ट्रेड किया, प्रॉफिट लिया, ठीक है, यहाँ पे एग्जिट हुए। अगेन बॉक्स मिला और इस बॉक्स पे ज़्यादा काम आपको 12:30 से 1:30 वाले पॉइंट पे करना है, तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है, और ख़ास करके निफ्टी एंड निफ्टी बैंक में, ठीक है। तो अभी हम आगे और देख लेते हैं। मैं आपको ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि 15 मिनट के चार्ट पे भी आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हो। मार्केट खुला, एक रेंज में गया, एक ट्रेंड लाइन बनती है, ब्रेक हुआ, यहाँ पे छोटा सा डब्बा भी बनता है। आपको ऑब्जर्वेशन बढ़ानी पड़ेगी आपको। आप एक दिन ट्रेड मत करो, आप 10 दिन 15 दिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन करो। जब आप ऑब्जर्वेशन में आओगे ना, इस चीज़ों को करने में, यहाँ पे छोटा सा डब्बा, मार्केट ऊपर, तो अब देखो यहाँ पे मार्केट में, सॉरी, यहाँ पे मार्केट में एक रेंज, मार्केट नीचे। आप इसमें जब जिस दिन अच्छे से समझ जाओगे ना, ये मार्केट में ये वाला मोमेंटम पकड़ पाओगे। इसके पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आने वाले टाइम में आपको समझाऊंगा कि आप यहाँ पे ट्रेड लेके घर जा सकते हो। जो आपको ये वाला मोमेंटम है, नेक्स्ट डे आप कैच कर पाओगे। तो थोड़ा सा वो एडवांस लेवल का है, तो अगर अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको शायद लॉस भी हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पोजीशन और इंट्राडे में अगर आप होल्ड करके जाते हैं शॉर्ट करके, थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है। तो मैं अभी आपको वो एडवांस पॉइंट भी नहीं बताने वाला हूँ। थोड़े टाइम में जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे, तो मैं वो वाला पॉइंट भी आपको समझाने वाला हूँ। मार्केट में जब भी आपको ये डब्बा मिला, एक रेंज का ब्रेकआउट, आप देख रहे हो, मतलब 1370 से 1300, मतलब 15-20 पॉइंट ईजिली आपको मिल रहा है। 20 पॉइंट कम नहीं है। आप इसको समझो, क्या मिला, मार्केट ऊपर, एम पैटर्न। आप देख रहे हो मैं आपको कितनी चीज़ें बता दिया मैंने आपको। सबसे पहला ट्रेंड लाइन, दूसरा रेंज मार्केट मीन्स डब्बा, तीसरा एम पैटर्न, चौथा नीचे से डब्ल्यू पैटर्न, मार्केट बूम, मार्केट डाउन। तो मैं आपको एटलीस्ट आज की डेट में 4 चीज़ें समझा चुका हूँ, ठीक है। आपको 4 चीज़ें, एम पैटर्न समझा दिया कि मार्केट में डाउनफॉल देखने के लिए एम पैटर्न, मार्केट में रिकवरी के लिए डाउन पैटर्न, रिकवरी के लिए डाउन डब्ल्यू पैटर्न, मार्केट रेंज बाउंड है, इस तरीके का पैटर्न है। तो आप इसमें ऊपर के साइड नीचे के साइड ट्रेड कर सकते हो। हमें 4 से 5 कंटिन्यू ट्रेड मिले, बहुत बेहतर ट्रेड मिले, ठीक है। चौथा ट्रेंड लाइन बता दिया, पांचवा सपोर्ट रजिस्टेंस बता दिया। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत कम टाइम बता दिया, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करो। जब भी आपको ये देखो रेंज मिली है, जब भी आपको एक रेंज मिली है, ठीक है, एसएल भी जाएगा मेरा, यहाँ पे रेंज में नहीं मार्केट, एक एसएल गया, दो एसएल से मुझे डर नहीं लगेगा। जब आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको प्रॉफिट आना ही आना है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक रेंज बनी, कोई ट्रेड नहीं मिला, मार्केट यहीं चलती रही। लेकिन अगर ये आफ्टरनून के टाइम में, क्लोजिंग के टाइम में 3:25 के आसपास ये ट्रेड मिला है, कल अगर आप डाउनफॉल लेके जाए तो आप ये वाला मोमेंटम पैच करते हैं, इमीडिएट प्रॉफिट बुक करो। क्योंकि जब बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। आफ्टर दैट उसके बाद ये जो रेंज बनेगी, जिस साइड ब्रेक करेगी उस साइड उसका प्रॉफिट आएगा अगेन। तो आप ये देख सकते हो। मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में, 10 मिनट में मैं आपको हर जगह समझा सकता हूँ चीज़ों को। सॉरी, ये रेंज हमें क्या यहाँ से पता चल जाता अगर
कुछ एडवांस पॉइंट है, मैं आपको ऑनलाइन टर्म समझाऊंगा, अगर अभी समझा दूंगा तो ओवर हो जाएगा। मार्केट में खुला, सेल, इमीडिएट सेलिंग प्रेशर आया, तो आप समझो तो ये वाला मोमेंटम जब रेंज बाउंड रहा था, यानी कि बायर और सेलर के बीच की फाइटिंग चल रही थी। अब कौन हावी है ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। ऑप्शन डेटा में देखना पड़ेगा, और भी कई फैक्टर हैं जो आने वाले टाइम में हम इंक्लूड करेंगे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। ट्रेंड लाइन, जूम प्रॉफिट, तो ऐसे में हज़ारों एग्जांपल आपको दिखा सकता हूँ और लाइव मार्केट में दिखा सकता हूँ। बंद मार्केट में दुनिया दिखा देती है, मैं आपको लाइव मार्केट में दिखा सकता हूँ। बॉक्स डाउन, तो ऐसे एक नहीं 1000 एग्जांपल्स हैं। तो आप समझो इन बातों को, धीरे धीरे समझो, प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो। मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपको सिखाना, और इतना अच्छे सिखा देना कि आप डिपेंडेंसी कम हो जाए। अभी बहुत दिनों में लोगों को नौकरियों की इतनी समस्या हो रही है, रेंज बाउंड मार्केट, ये पुल बैक है, तो इतनी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप मतलब कुछ भी कंडीशन को, एक कंडीशन को कोई फॉलो कर लो। मैं कहता हूँ सिर्फ ट्रेंड लाइन को फॉलो कर लो, सिर्फ 100 ट्रेड कर लो, अगर फिर लॉस हो जाए मुझे बता देना, लेकिन क्वांटिटी आप कम रखोगे, ये प्रॉमिस करोगे। 100 क्वांटिटी में अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर हुए तो आप क्वांटिटी बढ़ाओगे। मैं कहता हूँ 25 क्वांटिटी से ट्रेड करो, अगर आपका 10,000 रुपये भी है ना, कभी लॉस नहीं होने वाला, ख़त्म नहीं होने वाला। तो प्लीज़ इन चीज़ों को देखो, समझो, सीखो। आने वाले टाइम में हम और भी बहुत कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरे व्यू से HDFC बैंक एक अच्छा स्टॉक्स है और इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, और आपको आने वाले टाइम में 1900 से 2000 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। इट्स माय व्यू। तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके समझ के ही ट्रेड करें, और मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टॉक है, मैं अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।